नमस्ते सतेते जगत्कारणाय नमस्ते चिते विश्वरूपात्मकाय नमोऽद्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने नमस्तस्मै सदेकस्मै कस्मैचिन्महसे नमः यदि तद्विश्वरूपेण राजते गुरुराजते। विश्व में जितने भी साधन हैं दुख को दूर करने के लिए, दुख माने होता है प्रतिकूलता, प्रतिकूलताओं को हटाने के लिए और अनुकूलताओं को उत्पन्न करने के लिए जितने साधन बताए हैं वो सब एक तो अध्यारोपित होते हैं या फिर वो सत्यानुसारी होते हैं। उन सब साधनों में जब आपस में विचार किया गया तो यह निष्कर्ष निकला कि जो अहंकार रहित या शिथिल अहंकार पूर्वक किए गए साधन हैं वे ज्यादा हितकारी और उपयोगी हैं और शीघ्रता से जीवन में अवतरित हो सकते हैं। बंधन है अहंकार का, दुख उत्पन्न करता है अहंकार। हम अपने साथ दुख लाए नहीं हैं, अपने साथ सुख लाए हैं। माने सुख ही हमारा स्वरूप है, सुख ही हमारा स्वभाव है, सुख ही में हम परिवसित होते हैं। तो जब हमारी उत्पत्ति, स्थिति और लय वो आनंद से ही होता है, फिर दुख का प्रसंग क्यों? आनंदाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति आनंदो ब्रह्मा। आनंद परमात्मा है, आनंद ही आत्मा है, आनंद ही इस सृष्टि का उद्गम स्थान, लय स्थान, प्रतीति स्थान है। तो जब आनंद से सब हुआ है तो ये दुख कहाँ से आ गए? उसके लिए इतने उपाय करने की जरूरत भी क्यों पड़ रही? जरूरत ही क्या है? क्योंकि माता पिता ने, समाज ने हमारे अंदर अहंकार का उदय कर दिया और अहंकार के उदय होते ही सारे प्रतिकूलताएं प्रकट हो गई। अब इसको समझने के लिए एक योग वासिष्ठ की बात समझनी पड़ेगी। योग वासिष्ठ में एक प्रसंग है कि आकाशज एक असुर है
उसने क्या किया कि अपने संकल्प से 3 असुर पैदा किए। उनके नाम थे कट, व्याल और दम। ये नाम रखे उन्होंने उसके। तो कट, व्याल और दम जब ये व्यक्त हो गए तो इनको ये काम सौंपा गया बड़े होने पर कि तुम जो देवता हैं उन पर आक्रमण करके उनका राज्य छीन लो। तो आप यहीं से समझ लीजिए कि सारे झगड़े विषयों के लिए ही हैं। कंचन कामिनी कीर्ति के लिए ही सारे झगड़े। कर्म को भी लेना चाहें तो ये कहो कि जो गलत कर्म है उस पर अच्छे कर्म हावी होना चाहते हैं और अच्छे कर्मों पर गलत कर्म हावी होना चाहते हैं। वहां भी संघर्ष है। ये संघर्ष की उत्पत्ति हुई कैसे? जबकि मूल में आनंद है। आनंद से ही सृष्टि, हमारे अंतःकरण की वृत्तियां, हमारा शरीर, अंतःकरण सब आनंद से ही जब व्यक्त हुआ है तो आनंद से कोई दुख तो व्यक्त हो ही नहीं सकता। फिर ये कहां से आया? ये आया है, मैंने कल बता दिया था, ये आया है कुसंग से और कहीं से नहीं आया। और कुसंग जब तक रहेगा आप दुखों को हटा नहीं सकते, न जीवन से, न समाज से, न देश से, न विश्व से। प्रतिकूलताएं जाएंगी ही नहीं, क्योंकि कुसंग जो है वो ये कहता है कि सुख दुख है, ऐसा तो सब चलता ही रहता है। इस तरह से संतोष दिला के भ्रमित करता है। अगर हम अपने स्वरूप और स्वभाव को याद रखें कि हमारा स्वरूप आनंद है, हमारा स्वभाव आनंद है, आनंद ही हमें चाहिए और वो बना रहना चाहिए, तो व्यक्ति भटकेगा नहीं और वो हमारे पास है, ये जरूरी है। तो फिर जब हम कुसंग में पढ़ते हैं तो कुसंग का क्या कहना है कि एक अन्य चीज है, एक द्वैत है, उसमें सुख है। अब ये कैसे बताएंगे? जब अहंकार उदय हो जाएगा तब। तो कट व्याल दम को ये कहा गया, उसके पिता ने कहा आकाशज ने कि तुम देवताओं पर आक्रमण करो और उनका राज्य छीन के हमें दे दो। तो आदेश के अनुसार उन्होंने देवताओं पर आक्रमण किया। तो देवता ने अपनी अकल लगाई, इन्होंने केवल आदेश का पालन किया। क्योंकि आदेश का पालन करने वाले का अर्थ होता है जो अनुशासित है, उसमें अहंकार बहुत ढीला रहता है। हमने कहा खड़े हो जाओ तो खड़े हो गए, हमने कहा बैठ जाओ तो बैठ गए। उससे व्यक्ति का अहंकार हमेशा शिथिल रहता है। माता पिता अगर अपने बच्चों को अनुशासित रखना चाहें तो उन्हें आरएसएस की या मिलिट्री की ट्रेनिंग देते, आदेश के अनुसार उन्हें चलाएं। हम कहते हैं खड़े हो जाओ, तो वो ये तर्क न कर सके कि क्यों खड़ा हूं, बैठ जाओ, तो वो तर्क न दे सके कि क्यों बैठूं। हम कहते हैं खाओ तो खाओ, मत खाओ तो मत खाओ। तो आदेश के अनुसार चलने वाला शरणागत भाव में रहता है। ये अनुशासन, धर्म का, धर्म माने अनुशासन होता है।
तो अनुशासन से चलने वाला भी अहंकार उसका शिथिल रहेगा। इसलिए आपने देखा होगा मिलिट्री के बल पे ही सारे शासन चलते हैं, क्योंकि वहां अनुशासन है, जो आदेश दिया वो पालन। आरएसएस का संगठन भी इसीलिए है कि जो आदेश देते हैं मानते हैं सब। और उसका तरीका ये है कि अपने बच्चों को घर में आप आदेश के अनुसार चलाना सिखाओ, तो बाद में वो विवेक के अनुसार चलना शुरू कर दें। क्योंकि विवेक हमारे विवेक में जो तय हुआ वही ठीक है, उसके अनुसार चलना शुरू कर देंगे। तो गुरु के अनुसार चलना शुरू कर देंगे। पहला गुरु माता पिता, फिर अगला गुरु है विवेक। विवेक ने जो तय किया वो हुआ विविक्त, उसके अनुसार जीवन चलेगा। तो दुख का मतलब ही नहीं रहा, कुसंग का मतलब ही नहीं रहा। देखो सीधे सीधे सरल आता है समझ में, ज्यादा दाव पेच करने की जरूरत ही नहीं। अब देवता हार गए, कट व्याल दम से देवता हार गए। जब हार गए तो गए अपने गुरु के पास, शुक्राचार्य के पास। तो शुक्राचार्य ने कहा कि ये क्या हुआ है कि नए 3 असुर आए हैं। और देवता गए बृहस्पति के पास, गलत बोल गया मैं, देवता गए बृहस्पति के पास, उनके गुरु बृहस्पति हैं। तो बृहस्पति ने देखा कि ऐसा कैसे हो गया, हमारी समझ में नहीं आ रहा है, चलो विष्णु से पूछते हैं। तो विष्णु के पास गए, पहले अपने पिताजी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी ने पूछा कौन है वो 3, उसके लक्षण बताओ। तो उन्होंने कहा कि जब वो युद्ध में खड़े होते हैं तो बस भूल जाते हैं संसार को भी, शरीर को भी। वो तो बस सिवाय युद्ध के और उन्हें कुछ ख्याल ही नहीं रहता। हम हार जाएंगे ये कल्पना भी नहीं होती, हम जीत जाएंगे ये भी कल्पना उनमें नहीं होती। और हमें तो हर कदम कदम पे यही चीजें दिखती हैं कि हारना नहीं चाहिए, जीतना चाहिए। और क्या होगा हारने पर, जीतने पर क्या होगा, हम तो ये सब सोचते रहते हैं, वो तो ये सब कुछ नहीं सोचते। तो पता ये क्यों पूछा प्रश्न ब्रह्मा जी ने, वो ये देखना चाहते थे कि उनमें अहंकार कितने डिग्री तक आ चुका है। तो उन्होंने देखा तुम अहंकार ही नहीं है तो तुम उसे कभी नहीं जीत सकते, कभी जीत ही नहीं पाओगे। तो फिर बोले कि अच्छा तो क्या करें फिर, चलो हरि से पूछते हैं। विष्णु के पास गए। अब ये जगह जगह आप देखेंगे कि सब हरि के पास जाते हैं, विष्णु के पास जाते हैं। विष्णु माने होता है अनंत, अनंतम वही विष्णु, अनंत को विष्णु कहते हैं। माने थोड़ा व्यापक दृष्टि से उन्होंने सोचा। तो क्या हरि ने क्या बताया, हरि ने बताया कि तुम इंतजार करो, उनमें अहंकार का उदय कभी न कभी हो जाएगा, तब तुम उन पर विजय प्राप्त कर सकते। ये योग वासिष्ठ में है कथा, विस्तार से पढ़नी हो तो वहां पढ़ जाए। तो फिर वो वापिस आए ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा करो तुम, कि उनके अंदर विष्णु ने तो कहा कि वेट करो, इंतजार करो, उनमें अहंकार का उदय कभी न कभी होगा। तो तुम्हें जल्दी है तो तुम ऐसे करो कि उनके अंदर अपनी ओर से अहंकार उत्पन्न करो, जिससे जल्दी से उनके अंदर अहंकार आ जाए। तो बोले वो कैसे होगा, अब ये युक्ति समझ लो। तो हमारे अंदर अहंकार कैसे आया, बच्चों में हम अहंकार कैसे जगाते हैं, ये समझाया जा रहा है।
क्योंकि अहंकार ही दुखों का स्रोत है। बस मैं तुम्हें मूल कारण बता रहा हूं, इसलिए कि विचार में तो विवेक तो करना ही पड़ता है। तो विवेक में ये आता है कि हमें मूल कारण पता करना चाहिए। जो हम आए थे यहाँ, हम सुख स्वरूप थे, आनंद स्वरूप थे, ये हमें दुख जीवन में कहां से आ गया? प्रतिकूलताएं आ कैसे गई? ये कहां से आई? तो ये आई अहंकार से। अहंकार का अर्थ होता है सीमित मैं। अनंत में तो है ब्रह्म और सीमित में है जीव अहंकार। इसी से सारी प्रतिकूलताएं आती हैं। इसीलिए ज्ञान योग का उदय हुआ कि ज्ञान से ये समझाया जाएगा, तत्त्वमसि तू ब्रह्म है। भाई भूल गया था क्या? तो पहले ब्रह्म था, अब बीच में तू भूल गया, अब फिर से याद कर ले कि मैं वही हूं। कि याद करने से हो जाए तो तेरा अनुभव है भाई, अनुभव की याद की जाती है। तू जरा ध्यान दे, जरा सा ध्यान दे कि देख मैं ब्रह्म हूं या नहीं। जैसे उधर ध्यान दोगे, विचार के द्वारा ध्यान दो, आदेश से ध्यान दो, संकल्प से ध्यान दो, कैसे भी ध्यान दो तो सही उधर कि मैं आकार नाम रूप नहीं हूं, मैं तत्व हूं। ये जरा याद करके देखो। तुम पहले अव्यक्त थे और बाद में भी तुम्हारी किस्मत में लिखा है कि तुम अव्यक्त हो जाओगे। अब वर्तमान में तुम व्यक्त लग रहे हो, नाम रूप वाले दिख रहे हो। तो बस इस स्थिति में अपनी जो मूल स्थिति है उसको पहचान लो। इसको ज्ञान योग कहेंगे बस। तो यहाँ पर ये दिखाया है योग वासिष्ठ में कि अहंकार कैसे जगाया जाता है। तो बोले बार बार तुम उन पर जाके आक्रमण करो, लड़ो मत, भाग जाओ। अहंकार कैसे जगाया जाता है ये देख, समझो इस प्रक्रिया को। बहुत गजब की चीजें हैं। अब एक दार्शनिक है, अब दर्शन कोई विचारशील लोग होते तो बड़ा मजा आता बात करने में। इसीलिए तो ये जो भागवत में वेदांत को आकृतियों में समझाया हुआ है, गोपियों, कृष्ण, रासलीला, ये सब ये किस लिए है? ये वो इन्हीं लोगों के लिए है कि जिन्हें समझ में नहीं आता तो फिर उन्हें आकार दे करके, जैसे बच्चों को आकृतियां से समझाया जाता है, ऐसे फिर आकृतियों में समझाना पड़ता है। नहीं तो सीधे सीधे बात देख लो। तो देवताओं ने उन कट व्याल दम पर आक्रमण किया। जैसे वो उन्हें मारने के लिए आए तो वो भाग गए। तो उनके अंदर एक संस्कार, ये भाग क्यों गए, ये लड़े क्यों नहीं? अब देखो ये अब धीरे धीरे मैं उदय हो रहा है कि हमसे डर क्यों गए वो। तो अब मैं तू ये शुरू हो गया। ऐसे ही एक बार ब्रह्मा जी ने कहा तुम जाओ, लड़ो और हार मान लो। तब उनके अंदर अहंकार होगा कि अच्छा, लड़के मान लेना, झुक जाना के माफ कर दो, हमें क्षमा कर दो, ऐसे करना ताकि उनके महसूस हो कि हम भी कुछ हैं, हमारे सामने झुक रहे हैं। इस तरह से तरह तरह की युक्तियां अहंकार को उदय करने की वहां दी हुई। तो धीरे धीरे यही हुआ, उनके अंदर अहंकार का उदय हुआ। फिर युद्ध में देवताओं ने उन्हें हरा दिया। अब वो डर के भाग गए, अपने पिताजी के पास भी नहीं गए, क्योंकि अब उनको हुआ कि पिताजी भी हमें मारेंगे कि तुम क्या युद्ध करके आए हो। तो इस तरह से वहां दिखाया है। तो ऐसे अहंकार उदय होता है। अहंकार नाम की कोई चीज है नहीं, सब मिथ्या है। ये जीव भाव बिल्कुल झूठा है। ये तो
उदय कराया गया है जन्म के बाद। अब जब ये उदय होता है तब इसके ऊपर प्रतिकूलताओं की बौछार होती है, तरह तरह के अभाव का अनुभव है तो परिपूर्ण, और अनुभव होता है कि ये कमी है वो कमी है, इस तरह की। अब ये कमी जब महसूस होगी तो अहंकार को ही होगी। और हमें ये भी पढ़ाया गया है, हमें ये भी सामग्री साथ में भेजी हुई है कि सुषुप्ति में अहंकार होता ही नहीं। और जब अहंकार नहीं होता तो आप देख लो सब कुछ ठीक, पूर्णता ही पूर्णता है वहां। न भय है, न दुख है, न सुख है, केवल स्वयंता ही स्वयंता है। फिर दूसरा दृष्टांत दे दिया कि स्वप्न देख लो, वहां अहंकार है, अहंकार होते ही वहां भी सारा प्रपंच शुरू हो जाता है। वहां सुख भी होते हैं, दुख भी होते हैं, जन्म मृत्यु भी दिखाई पड़ते हैं, सब दिखने लगते हैं। तो अब क्या करें, एक एक दुख को हटाएं या सीधे अहंकार को ही हटाएं, उसको शिथिल करें? तो फिर भक्तों ने कहा भाई शरणागति ठीक रहेगी भगवान। अब शरणागति भाव से अहंकार ढीला हो जाता है, पर अणुरूप से रहता है। कि शरणागत कौन हुआ? जो शरणागत हुआ वो तो है ना भी अणुरूप से, सूक्ष्म रूप से, तो वहां जाता नहीं है अहंकार, थोड़ा सूक्ष्म हो जाता। अब उसमें एक साइड इफेक्ट आ गया, वो ये है कि शरणागत किसके? तो बोले फिर ईश्वर को अन्य मानना पड़ेगा। ये साइड इफेक्ट आ गया उसमें शरणागति। तब विवेकवान लोगों ने कहा देखो सुनो, तुम ये अन्याय मत करो, ईश्वर अन्य नहीं होता, आत्मा अन्य नहीं होता, जो जान रहा है वो जाना नहीं जा सकता। तुम ईश्वर को जानते हो, ये नहीं हो सकता। तो देखो ऐसे करो, शरणागति भी आ जाएगी और ईश्वर अपनी पूर्ण स्थिति में रहेगा भी। वो कैसे? कि तुम देखो ये आकाश है, तुम्हें शरणागत होना भी नहीं पड़ेगा। तुम सिर्फ ये देखो कि इस अनंतता में, ये आकाश में ना अनंतता, ये जो हमारे चारों तरफ है ना, ये सब खाली जगह। अब आकाश समझाने के लिए, आकाश भी तो समझ में नहीं आता लोगों की, जो खाली जगह है ना ये अनंत है। खाली जगह कह दो, वैसे ये भरी हुई जगह है। जैसे गिलास आधा पानी से भरा है, आधा खाली है, क्या है? आधा खाली है कि आधा भरा हुआ है? ऐसे जैसे तर्क करते हैं ना, तो ऐसे ही आकाश अनंत है। बताओ इसमें तुम क्या हो? कुछ नहीं, ना चीज। इस अनंतता के सामने हम क्या चीज है? तो तुम अपना भी शरणागत हो, इसी के अंदर हो, इससे बाहर नहीं निकल सकते। आकाश से, आकाश की सुरक्षा में हो, आकाश से ही पोषण मिल रहा है सबको, क्योंकि आकाश ही तो फिर वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और फिर ये सब दाल चावल, अन्न, मकान, दुकान, ये सब इसी से तो बनते हैं सारे। आकाश से ही तो है सब बनता है, आकाश से ही सब पोषण होता है। आकाश में ही हम जी रहे हैं। आकाश वायु के बिना भी हम 1.5 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट जिंदा रह सकते हैं, तो आकाश के बिना तो 1 सेकंड भी नहीं रह सकते। इतना तो आकाश में तो हम शरणागत हैं ही हैं। देखो आकाश में डूबे हुए हैं, तो अभिमान भी नहीं करना पड़ेगा कि हम शरणागत, भगवान मैं आपकी शरण में हूँ। कल को कह देगा कि मेरा काम नहीं हुआ, मैं आपको ही शरणागत नहीं मानता। तो अपने हाथ में है, जो शरणागत होगा वो कल को ये भी कह देगा कि मैं अब शरणागत नहीं हूँ। परंतु ये जो स्वतः सिद्ध चीज आ रही है कि आकाश में हम सब समर्पित हैं। अब देखो सहज सहज समर्पण है, और इसको हमें अन्य भी नहीं बनाना पड़ा, क्योंकि यही आकाश सुषुप्ति में है, यही स्वप्न में है, यही सर्वत्र है, और यही लक्षण है आकाश का।
जो सब जगह हो, सब समय हो, सब रूपों में हो, वही भगवान का लक्षण है। तो आप ऐसे जो सहज सिद्ध शरणागति है उसे स्वीकार करो। शरणागत होना नहीं है, तुम शरणागत हो तो वहां अहंकार बहुत ज्यादा शिथिल हो जाएगा कि हम तो पहले से ही हैं भाई, हम क्या कर सकते। हमारा अधिष्ठान, आधार, आश्रय है आकाश। हम जिसमें दिख रहे हैं वो आकाश में दिख रहे हैं, जिससे दिख रहे हैं वो आकाश से ही दिख रहे हैं। देखो जरा छूते जाओ बात को कि आकाश से दिख रहे हैं, आकाश में ही दिख रहे हैं, आकाश से ही उदय होते हैं, अंत में आकाश में ही हम लय हो जाते हैं। आखिर पृथ्वी जल वायु तेज आकाश कहाँ लय होगा? पृथ्वी जल वायु तेज ये सब कहाँ लय होंगे? आकाश में। तो हम शरणागत हैं, तो ये भी झंझट खत्म हुआ कि हमें शरणागत होना है। शरणागत का जो सबसे बड़ा लक्षण है, जो सब कहते हैं मैं भगवान की शरण में हूँ, भगवान में आप में समर्पित हूँ, पर लक्षण क्या है कि हम शरणागत हैं? शरणागति का लक्षण है कि उसे जिसकी वो शरण में है उसकी याद बनी रहे। ये देखो, अगर ये नहीं है तो आप शरणागत झूठी है आपकी शरणागति। जिसकी हम शरण में है, अब आकाश को भुला के दिखाओ। अगर आपने स्वीकार कर लिया कि मैं आकाश की शरण में हूँ, आकाश तो ब्रह्म है, तो उसकी मैं शरण में हूँ, तो इसे भुला के दिखाओ। भूलेगा नहीं, क्योंकि 24 घंटे मौजूद है। आंख बंद करो तब मौजूद है, आंख खोलो तब मौजूद है, मरने में मौजूद है, जीने में मौजूद है, रोने में मौजूद है, हंसने में मौजूद है, सुख में मौजूद है, दुख में मौजूद है, हर जगह मौजूद है। इसी को तो कहते हैं सब जगह, सब समय, सब रूपों में। तब क्या करोगे? तब अब हम क्या करें? तो ये समझाया गया कि अगर तुम्हारी समझ में नहीं आई बात आकाश की, शरणागति की, अहंकार की, अहंकार के उदय की, अहंकार के विलय की, अहंकार को शिथिल करने की अगर बात समझ में नहीं आई तो क्या करें? बोले फिर एक चीज नई प्रकट हुई, उसका नाम है कि तुम प्रेयर करो। शुरू में ना जप तप कुछ नहीं आएगा, सबसे पहला जो उदय होगा वही होगा कि रिक्वेस्ट करो, प्रार्थना करो। इस सबसे पहला साधन है और जिंदगी भर साथ रहता है और अंत में अपने में लय हो जाता है। तो प्रार्थना करो कि मुझे समझ में आ जाए आकाश क्या है, ये मुझे समझ में आ जाए। शरणागति मेरी समझ में नहीं आई, वो क्या होती है? उदाहरण से समझा देंगे। जैसे बच्चा माँ की शरण में होता है, कुछ भी समस्या हो, मम्मी, झट से मम्मी को याद करता है, मम्मी उसको भूलती नहीं। कोई भी चीज देख लो, शरणागतों के उदाहरण दोगे तब भी शायद शरणागति समझ में ना आवे। उदाहरण तो याद रह जाएंगे, पर मैं अपने को शरणागत कैसे करूं ये नहीं आएगा। तो उसका एकमात्र तरीका है प्रार्थना। समझ में आया है तो प्रार्थना करो, प्रीति हो जाएगी, प्रेम हो जाएगा ईश्वर से, ज्ञान हो जाएगा। अगर तुम्हें परेशानी नहीं है तो प्रार्थना करो, परेशानी मिट जाएगी। अगर तुम्हें अज्ञान है तो अज्ञान के लिए भगवान से प्रार्थना करो, तुम्हें ज्ञान के लिए 3 चीज मिल जाएगी। प्रार्थना का एक गजब का चमत्कार है, 3 चीज देता है प्रार्थना, वो और सब साधन नहीं देते। एक तो अध्यात्म में मनोवृत्ति बनाता है। जैसे आपके पास खाने की
प्रारब्ध से आपको खाना मिल गया, खाना सामने रखा है, पर मेरा मन ही नहीं है तो मैं नहीं खाऊंगा। खाने की इच्छा है पर खाना नहीं मिल रहा है तो भी नहीं होगा। खाने की इच्छा भी है, खाना भी सामने है, पर परिस्थिति नहीं बन रही है, किस्मत में नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो प्रार्थना में चमत्कार ये है कि वो अध्यात्म में मनोवृत्ति बनाता है, अनुकूल, सत्य के लिए, सुख के लिए, आनंद के लिए, और अधिदैव में किस्मत बनाता है, नियति। वो जिसे तुम ग्रह वाले ज्योतिष कहते हो ना, वो किस्मत बनाता है अधिदैव में, और अधिभूत में वो परिस्थिति बनाता है, तब काम पूरा होता है। और ये काम सब साधन नहीं करते, ये काम केवल प्रार्थना ही करती है कि अध्यात्म में मनोवृत्ति बनाए, अधिदैव में नियति बनाए, और अधिभूत में प्रतीति बनाए। मनोवृत्ति, नियति और प्रतीति, ये तीनों काम प्रार्थना करती है। तो आपके अंदर शरणागति का भाव भी उदय हो जाएगा, आपको ऐसी संगति भी मिल जाएगी बाहर से, और आपकी जो प्रारब्ध है, नियति जो आपको उस ऐसी सुविधाएं प्राप्त कराएगी, वो भी बन जाएगी। तो आप किसी भी कार्य के लिए, किसी भी कार्य के लिए कुछ जीवन में लाना चाहते हो या जीवन से हटाना चाहते हो, दोनों तरफ, जीवन में कुछ प्रकट करना चाहते हो या जीवन से कुछ अस्त करना चाहते हो, उसके लिए शास्त्रों में कहा है संकल्प, उसी को हम प्रार्थना करें। तो प्रार्थना कीजिए, क्योंकि संकल्प करना आपके अभी बस में नहीं है, वो बाद में समझ में आ जाए, वो भी समझ में इसी प्रार्थना से ही आएगा। तो प्रार्थना कीजिए किसी भी कार्य के लिए, जीना हो प्रार्थना करो, और मरना हो तो भी प्रार्थना करो, दुख दूर करना हो प्रार्थना करो, विघ्न दूर करना हो प्रार्थना करो, तत्व ज्ञान चाहिए प्रार्थना करो। देखो उपनिषद भी कहता है, कठोपनिषद, मुमुक्षुर वै शरणमहं प्रपद्ये। मुमुक्षु माने होता है, देखो समझो मुमुक्षु का अर्थ, दुखों को से मुक्त होने की इच्छा वाला, जो दुखों से मुक्त होना चाहता है उसे मुमुक्षु कहते हैं। जो प्रतिकूलताओं से मुक्त होना चाहता है उसे मुमुक्षु कहते हैं। अब प्रतिकूलताओं का कारण अहंकार है, जो अहंकार से मुक्त होना चाहता है उसे मुमुक्षु कहते हैं। जो जीव भाव से मुक्त होना चाहता है उसे मुमुक्षु कहते हैं। जो अविद्या को निवृत्त करना चाहता है उसे मुमुक्षु कहते हैं। तो वो सब का सब कहता है कि मुमुक्षु वही शरणमहं प्रपद्ये, मैं शरण में जाता हूँ उस चेतन तत्व की, उस आकाश तत्व की। कौन हूँ मैं अब दुखों से मुक्त चाहता हूँ, प्रतिकूलताओं से मुक्ति चाहता हूँ, प्रतिकूलताओं के कारण से मुक्ति चाहता हूँ। ये वहां भी प्रार्थना है। तब व्यवहार की एक छोटी सी बात से लेकर के अध्यात्म के ब्रह्म ज्ञान तक के लिए भी प्रार्थना ही चाहिए। क्योंकि प्रार्थना जो ये मनोवृत्ति क्या हुई, अगर आपके अंदर जिज्ञासा नहीं जगी तो आपको तत्व ज्ञान कैसे होगा, नहीं होगा। तो प्रार्थना जिज्ञासा जगाएगी, किस्मत बना देगी। जैसे तुम्हारी किस्मत में नहीं है, तुम्हारी किस्मत में भटकना है, तो वो उसे हटाएगी, स्थगित करेगी, और आपको ऐसे महात्मा, ऐसे शास्त्र, ऐसी
चीज उपलब्ध कराएगी जिससे आपको तत्व ज्ञान हो जाए। ये सब चीज चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये काम केवल प्रार्थना ही कर सकती है। अब इस बात को समझ में आया हो तो भी प्रार्थना करो, ना आया हो तो समझ में आने के लिए प्रार्थना करो। अगर आपके मन में विरोध हो रहा, हम नहीं करते प्रार्थना, हम तो जप करेंगे, हम तो ध्यान करेंगे, तो ध्यान के लिए भी तुम पहले प्रार्थना करोगे कि मेरा ध्यान ठीक से लगे। बच के कहाँ जाओगे? प्रार्थना से तुम बच ही नहीं सकते, किसी भी तरह से नहीं बच सकते। अगर जप करोगे तब भी कहोगे हे भगवान अपनी भक्ति प्रदान करना, प्रार्थना नहीं है तो क्या है? आप कोई ऐसा सर्वानुगत साधन आप ढूंढ के नहीं देखते जो सब जगह अनुगत है। हर साधन में प्रवेश किए हुए, हर साधन के पहले आपको प्रार्थना करनी है। आप व्यवहार में जाइए, आपको नौकरों से प्रार्थना करनी पड़ती है, भले वो ऑर्डर दे के करनी थोड़ी। अपने जो नौकर है उन्हें कहना पड़ता है भैया ऐसा कर देना, और वो ना करे तो क्या कर लोगे तुम? नौकरी से निकाल ही तो दोगे, निकाल दो, क्या क्या उसका क्या बिगड़ जाता है? दूसरी जगह कर लेगा। आपको हर जगह वो रूप अलग है प्रार्थना के, आपको करनी पड़ेगी प्रार्थना, नहीं तो व्यवहार भी नहीं चल सकता। तो ये साधन हम साथ में लाए हैं जन्म से। तो जब ये चीज साथ में लाए हैं तो इसे क्या कहेंगे हम? सहज साधन। सहज शब्द का अर्थ क्या है? सह माने साथ, जय माने उत्पन्न होना, जो साथ ही उत्पन्न हुआ है, जो साथ ही आया है। सहज, जय माने उत्पन्न। जय जहाँ भी संस्कृत में प्रयोग होता है, जैसे अज माने जो पैदा ना हुआ हो, जो अ माने नहीं, जय माने पैदा होना। जैसे अजा माया, जो नहीं है, जो जन्म, जिसका जन्म ही नहीं हुआ, जो कभी प्रकट ही नहीं हुई। तो इस तरह से सहज जो साथ में आया है हमारे, वो है प्रार्थना। तो जो सहज है उससे बच के भी तुम नहीं जा सकते, तो फिर उसी को ही प्रयोग करो। घर से निकलने से पहले घर में जाके फिर दुकान में जाओ, दुकान खोलो, पहले प्रार्थना करो, फिर छुड़ो। जब दुकान बंद करो पहले प्रार्थना करो, फिर दुकान बंद करो। आप उसको जीवन में लाओ ऐसे ही सरलता से। और प्रार्थना टाइम वाइम कुछ नहीं होता, सारा दिन बकवास ही करता रहता है आदमी, कुछ ना कुछ ऊटपटांग सोचते ही रहता है, एक सेकंड तो खाली रहता नहीं है। तो उसकी जगह जरा पॉजिटिव शब्द ले आए, उसमें क्या क्या लगता है उसका। तो इस तरह से प्रार्थना को जीवन में ले आओ। ये सबसे आदि है और मध्य में है, बिना इसके कोई रहता नहीं है, सिर्फ उसे व्यवस्थित रूप से करना। अब प्रार्थना में क्या क्या चीज चाहिए उस पर फिर विचार करेंगे। प्रार्थना किससे करनी चाहिए, प्रार्थना कौन करेगा, प्रार्थना क्या करनी चाहिए, प्रार्थना कब साकार होती है, क्यों देर लगती है, कब ठीक हो सकती है, इस सब बात पे फिर विचार करें। तो अब पहले प्रार्थना कर लें। मैं जब तक यहाँ सुनाऊंगा तो प्रार्थना करीब करीब रोज करवाऊंगा, इसीलिए आप लोग इसे याद ही कर लो, क्योंकि बहुत सीधी है। रोज रोज करवाते हैं तो अभ्यास भी हो जाएगा, तो कर लो, याद कर लो, तो पर्चे की जरूरत नहीं लगेगी। क्योंकि प्रार्थना देख करके करने में भाव नहीं बनता, इसलिए बिना देखे करनी चाहिए। याद करके रखो,
देखो, आज हम दूसरे तरह से प्रार्थना करेंगे, थोड़ा और शक्तिशाली और पोटेंटाइज्ड करेंगे उसे। हे अनंत अद्वय आनंद स्वरूप सर्वस्व प्राज्ञ शांत। मैं विविक्त का सर्वथा समादर करूं शांत। हे सर्व योग क्षेम प्रदाता व्योमानंद शांत। यह जीवन परस्पर सद्भाव से युक्त स्वस्थ संपन्न और सर्वतः सुरक्षित रहे शांत। यह जीवन परस्पर सद्भाव से युक्त स्वस्थ संपन्न और सर्वतः सुरक्षित रहे शांत। सर्वात्म भाव पूर्वक अनंत जागृति से युक्त रहे शांत। ये मैंने तुम्हें थोड़ा सा और शक्तिशाली बनाने के लिए विधि बताई। इसे मैं और दिन पर दिन और शक्तिशाली बनाता जाऊंगा। तीसरा है, क्योंकि योग दर्शन में यही कहा है कि भावना पूर्वक करोगे तो विघ्नों की निवृत्ति होगी। आपने सुना है कभी जप करने वाले के विघ्न दूर हुए हो? और योग दर्शन कहता है कि जो जप करता है उसके 12 विघ्न दूर होते हैं। 12 कौन कौन से? शरीर में रोग नहीं आएगा, व्याधि, संशय, स्त्यान, प्रमाद, आलस्य, दुख, दौर्मनस्य, ऐसे 12 लिखे। और मैं तो देखता हूँ किसी भी जप करने वाले के एक भी विघ्न दूर नहीं होता। इसका मतलब विधि पूर्वक नहीं है। तो मैं उस विधि को सिखाने की कोशिश करूंगा कि जिससे आप देखेंगे विघ्न ऐसे गायब होते आपको दिखेंगे कि विघ्न कहाँ है। आपने प्रार्थना की और आंख खोली, देखा कुछ नहीं, जैसा मैंने कल सुनाया था नहीं। जब मैं केरल में गया और मुझे 2.5 घंटे तक उल्टी, दस्त और पीड़ा में भुगतना पड़ा, 2:30 बजे जब मैं थक गया तो मेरे मुंह से निकला कि सहन नहीं होता, तुम संभालो। उस वाक्य के बाद का मुझे कुछ पता भी नहीं। उसके बाद कब कहाँ गायब हो गया दर्द, कहाँ गायब हो गई उल्टी, कहाँ गायब हो गए दस्त। और जब आंख खुली तो देखा कि सुरक्षित।
और मैं ठीक हूँ। ये क्या है? कौन सा साइंस है ये? कौन सी आपकी मेडिसिन की थ्योरी लागू हो रही है यहाँ पर? मैंने कोई गर्म पानी नहीं पिया, मैंने कोई हींग फिटकरी कुछ ली नहीं, और कोई डॉक्टर नहीं, कोई दवाई नहीं। ये क्या हुआ? क्या ये आप इस पर विचार करके देखो ना, ये क्या हुआ? ये हुआ क्या? ये तो मेरे साथ हुआ है, इसीलिए तो मैं पक्का कह रहा हूँ। और प्रार्थना भी कितनी थी? कोई बहुत बड़ी स्तुति तो नहीं की थी, हे अनंत बैठ के ऐसे मैंने किया हो, क्योंकि उस समय एक बहुत तेज परेशानी थी। तो बस मुंह से यही निकला कि अब और सहन नहीं होता, तुम संभाल लो, खत्म। अरे वाक्य पूरा नहीं हुआ और मुझे पता कुछ नहीं, और सवेरे आंख खोली 6 बजे और कुछ नहीं है, दर्द है ना, उल्टी है, दस्त है। ये क्या? ये कौन सी थ्योरी है? ओम नमो विष्णवे तस्मै नमस्तस्मै पुनः पुनः। यत्र सर्वं यतः सर्वं यः सर्वं सर्वसंशयः सर्वगत्वादिगन्तस्य स एवाहमवस्थितः मत्तः सर्वं अहं सर्वं मयि सर्वं सनातनम्। प्रार्थना कर।